आज हम ये समझने वाले हैं कि प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक के बीच में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर अगर किसी माइनर को ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक ऐड करना है तो उसके लिए उसको काम करना पड़ता है, उसके लिए उसको वर्क करना पड़ता है। बट ऑन द अदर हैंड प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर अगर किसी माइनर को ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक ऐड करना है तो उसके लिए उसे काम नहीं करना पड़ता, उसके लिए उसको वर्क नहीं करना पड़ता। उसको बस ये एंश्योर करना पड़ता है कि जो भी अमाउंट वो डिपॉजिट कर रहा है या जो भी अमाउंट वो स्टेक कर रहा है वो अमाउंट बाकी के माइनर्स जो अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं या बाकी के माइनर्स जो अमाउंट स्टेक कर रहे हैं ये अमाउंट इस अमाउंट से ज्यादा हो इन अ वे। ठीक है, उसको बस यहां पे ये इंश्योर करना पड़ रहा है, उसको यहां पे काम नहीं करना पड़ता, उसको यहां पे वर्क नहीं करना पड़ता। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर अगर कोई माइनर ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक ऐड करना चाहता है या कर रहा है तो उस केस में या उस चक्कर में उसके फिजिकल रिसोर्सेज जैसे कि सीपीयू पावर और टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होने वाले हैं। बट प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर अगर कोई माइनर ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक ऐड करना चाह रहा है या बेसिकली उस प्रोसेस में है तो उसके एक्सटर्नल रिसोर्सेज इतने कंज्यूम नहीं होंगे। तीसरा पॉइंट बहुत ही ज़्यादा सिमिलर सेकंड पॉइंट से, वो ये कहता है कि प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर अगर कोई माइनर ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक ऐड करने के प्रोसेस में है तो उस केस में उसका बहुत सारा पावर कंज्यूम होने वाला है। बट प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर अगर माइनर ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक ऐड करने के प्रोसेस में है तो उसका इतना ज़्यादा पावर कंज्यूम नहीं होगा, उसका बस उतना ही पावर कंज्यूम होगा जितना कंज्यूम होना चाहिए। एक्सेस पावर कंज्यूम नहीं होगा जैसे वहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे उतना ही पावर कंज्यूम होगा जितना कंज्यूम होना चाहिए। बेसिकली दिस प्रोसेस इज पावर एफिशिएंट, उसको हम ये भी कह सकते हैं। अब चौथा पॉइंट ये कहता है कि प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक ऐड करने के प्रोसेस में माइनर्स को एक दूसरे के साथ कंपीट करना पड़ता है। एक क्रिप्टोग्राफिक पजल होता है, जो माइनर उस क्रिप्टोग्राफिक पजल को सबसे पहले सॉल्व करेगा दैट माइनर वुड बी अलाउड टू ऐड ब्लॉक इनटू द ब्लॉकचेन। बट प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर ऐसा नहीं होता। प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर कोई भी कंपटीशन नहीं होती। प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर इन अ वे तुम ये कह सकते हो कि जो भी माइनर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट स्टेक करेगा या जो भी माइनर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट करेगा दैट माइनर वुड बी अलाउड टू ऐड ब्लॉक इनटू द ब्लॉकचेन। Though these things would be decided according to an algorithm, but algorithm ऐसे ही काम करता है in a way। ठीक है, in a way क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे अलग अलग कंडीशंस भी होते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो तुम कॉइन्स होल्ड कर रहे हो उन कॉइन्स का एज भी ज़्यादा होना चाहिए। कॉइन का एज ज़्यादा होना चाहिए मतलब वो कॉइन्स तुम्हारे पास जितने ज़्यादा टाइम से हो उतना ज़्यादा उन कॉइन्स का एज। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग छोटे छोटे कंडीशंस होता है। बट जो मेजर कंडीशन है ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक ऐड करने का वो ये है कि तुम जो अमाउंट स्टेक कर रहे हो वो अमाउंट बाकी के माइनर्स जो अमाउंट स्टेक कर रहे हैं ये अमाउंट उन अमाउंट से ज़्यादा होना चाहिए सबसे। नाउ द लास्ट पॉइंट सेज दैट कि प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर ब्लॉकचेन के अंदर अगर माइनर को ब्लॉक ऐड करना है तो उसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगता है, उसको बहुत सारा हार्डवेयर खरीदना पड़ता है। माइनिंग स्टेशंस होते हैं, माइनिंग स्टेशंस क्रिएट किए जाते हैं जस्ट टू ऐड ब्लॉक इनटू द ब्लॉकचेन। ठीक है, तो अगर वो माइनिंग स्टेशंस क्रिएट किए जा रहे हैं तो वो ऐसे फ्री में थोड़ी क्रिएट किए जाएंगे। उन माइनिंग स्टेशंस के अंदर बहुत सारे हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसीलिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर। बट प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर इनिशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत यहाँ पे भी होती है, बट यहाँ पे ऐसे माइनिंग स्टेशंस खरीदने के लिए नहीं होती इनिशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत। प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ स्टेक एंड बिल्डिंग रेप्यूटेशन। मैंने तुम लोग को बोला था कि कॉइन का एज भी होना चाहिए। इसका मतलब एक माइनर के पास कुछ कॉइन्स जितने ज़्यादा समय से है उतना ज़्यादा उन कॉइन्स का एज होगा। ठीक है, तो उसके लिए रेप्यूटेशन भी चाहिए ना। इसी का तो मतलब रेप्यूटेशन है, मतलब बहुत लंबे समय तक जो इंसान गेम में है उसका रेप्यूटेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा, राइट। तो इसीलिए ये सेंटेंस है। और तुम लोग को स्टेक का क्या मतलब होता है वो तो पता ही होगा, अभी अभी मैंने तुम लोग को बताया कि स्टेक का मतलब क्या होता है। बट स्टिल आई वुड सजेस्ट, ऐसे हो सकता है कि कुछ कुछ चीज़ें तुम्हें नहीं समझ रही है, उसके लिए प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर हमने सेपरेटली लेक्चर बनाया है। अगर आपने वो लेक्चर देख लिया फिर आप यहाँ पे आओगे तो आपको चीज़ें और ज़्यादा बेटर तरीके से समझेंगे।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।